हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ आपको लेके आया हूँ जो कि HPLC कैलिब्रेशन। HPLC कैलिब्रेशन से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज जो हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की वो है फ्लो रेट। ठीक है, अभी अब तक आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कंटिन्यू चलते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो HPLC है, HPLC के मैं जो कुछ पार्ट है यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जैसे देखो, डिटेक्टर है, कॉलम, कंपार्टमेंट है और पंप है। ठीक है, तो जो फ्लो रेट है वो यहाँ पंप के में होता है और जो कि वहाँ से जो डिस्प्ले है वहाँ से चेंज किया जाता है फ्लो। ठीक है, बात करते हैं ABCD लाइन, किस किस लाइनों के लिए हम फ्लो रेट करते हैं। तो यहाँ पे सभी लाइनों के लिए जो हमारी ABCD लाइन है, इस लाइनों के लिए इंडिविजुअली A के लिए एक, B के लिए एक, C के लिए D, ऐसे करके हमारे जो फॉर्मेट बना होगा कैलिब्रेशन के लिए, ऐसे हमें अलग अलग लाइनों का फ्लो रेट निकालना होता है। क्योंकि कई बार हमारे प्रोडक्ट जो ग्रेडियंट में भी चलते हैं, हमारे आइसोक्रेटिक में चलते हैं, तो इसलिए सभी लाइनों का कैलिब्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो भी फ्लो रेट निकालने के लिए। ठीक, तो ये देखें कौन कौन सी लाइन है आपके ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो सभी लाइनों के लिए होता है। ठीक है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि A के और B के लिए ही है। अब बात करते हैं फ्लो रेट फार्मूले की। ये अधिकतर पूछा जाता है कि फ्लो रेट का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे W2 माइनस W1 अपॉन 0.997043 इंटू 5। तो इसमें 0.99709043 क्या है, ये इसका फैक्टर है वाटर का, और इंटू 5 यहाँ पे होता है आपका मिनट का, कि आपने जो फ्लो रेट चलाया है वो कितने मिनट पे चलाया है। ठीक है, और W2 माइनस W1 मतलब जो आपने पहले MPT का वेट लेना है। आप वॉल्यूमेट्रिक यूज कर रहे हो या सिलेंडर यूज कर रहे हो, तो पहले जो MPT का वेट लेना है और उसके बाद जो फ्लो चलेगा 5 मिनट तक, उसके बाद का जो वेट होता है तो उसे होता है कि W2 माइनस W1 निकाला जाता है। एक बात और समझने वाली है यहाँ पे कि जो भी आप वॉल्यूमेट्रिक यूज करोगे, आप मेजिंग सिलेंडर यूज करोगे, वॉल्यूमेट्रिक यूज करोगे, जो भी वो एकदम ड्राई होना चाहिए और ड्राई का ही आपको वेट लेना है। ठीक है, आपका वेट कोई नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, ड्राई लेना है हमेशा। आप इसको अगर मेथनॉल में पहले रिंस करके उसके बाद फिर ओवन में रख के आप इसे ड्राई कर सकते हो। और नहीं तो आपको क्या करना है, या नए वॉल्यूमेट्रिक यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो आप, बट आपको हमेशा क्या करना है, ड्राई ही यूज करना है। आपको वेट तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फ्लो रेट रहता है उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको एक जो टाइम है वो टाइम लेना पड़ेगा, जो कि स्टॉप वॉच से देखा जाता है कि आपको कितने मिनट पे आपको फ्लो रेट देख चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 5 मिनट लिया है। 5 मिनट के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, फ्लो रेट चेक करोगे। ठीक है, अब देखो फ्लो रेट, अगर अभी मैंने सिर्फ एक ही उदाहरण लिया यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल एक समझो आप कि जैसे फ्लो रेट है 0.5 का किया है, तो उसमें क्या है कि वेट ऑफ सिलेंडर। तो वेट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कौन सा जो आपने MPT सिलेंडर यूज किया होगा उस, ठीक है, उसका वेट लेना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है कि जो फ्लो होता है, जो आपका डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले से फ्लो चेंज करना होता है। तो डिस्प्ले से चेंज आपने 0.5 किया तो उसे 5 मिनट तक स्टॉप वॉच जो रहेगा आपका, उसके अगेंस्ट 5 मिनट तक आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको देखना पड़ेगा कि जितना फ्लो आया है उसमें, और उसके बाद आपको रिवेट करना पड़ेगा। मतलब विद जो फ्लो के बाद जो उसमें वाटर कलेक्ट हुआ है, उस वाटर को, वाटर से ही करना है हमेशा फ्लो रेट को। ठीक है, तो जो वाटर कलेक्ट हुआ है उस वाटर का क्या करना है, आपको वेट करना है। फिर वेट जब आप कर लोगे तो उसके बाद ये जो फार्मूला है W2 माइनस W1 अपॉन 0.997043 इंटू 5, ऐसा फार्मूला, इसको माइनस करने पर ये निकला है 2.4947 से डिवाइडेड 0. तो इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0.500। तो 0.500 क्या निकल गया, इसका फ्लो रेट निकल गया। तो आपसे ये पूछा जाए कि फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको हिसाब से आपको बताना है। तो 0.5, देखो 0.5 का फ्लो था और आपको ऑब्जर्व कितना हुआ, 0.5। इसकी लिमिट होती है ±5%। ठीक है, तो आप 5 मिनट की जगह आप 10 मिनट करो या फिर आप जितना भी करो, लेकिन आपको फॉर्मूले में यही रखना पड़ेगा। तो ये 5 मिनट जो निकाला जाता है, ये स्टैंडर्ड का जो हमारा स्टैंडर्ड कलेक्शन टाइम होता है, इससे निकाला जाता है। और ये ±5। अब ऐसे ही आप 1 का निकालो, ऐसे ही आप 1.5 का निकालोगे, ऐसे आप 2 का निकालोगे, ऐसे आप 2.5 का निकालोगे। और यही चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं इसमें
कि आपका कितने कितने फ्लो पे चेक करते हो, तो आप बता सकते हो 0.5, 1.0, 1.5, 2 ऐसे करके आप बता सकते हो। और फॉर्मूला में आप बता सकते हो कि अगर आपका 0.5 है तो आपका जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी 0.5 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है आपका प्लस माइनस जो 5% है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं, जो आपका सैंपल और वाटर होगा वो वाटर क्या होगा कलेक्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो जितना अगर कलेक्ट 0.5 में, इसका मतलब फ्लो आपका कितना रहा 0.5 का। ठीक है, तो ऐसे आप 1 के लिए निकालो, 1.5 के लिए, 2 के लिए निकालो। तो इससे क्या है कि आपका जो एक प्रैक्टिस होगी इसमें, तो इससे आपको याद करने में भी बहुत आसानी रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।